जब मार्च 2022 में सदारती आमरीत से उकताए हुए श्रीलंकन नौजवानों ने कोलंबो में सदर राजा पक्सा के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करते हुए उनका इक़्तिदार ख़त्म किया, तो पाकिस्तान में भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हामियों ने ऐसे ही इनकलाब का ख्वाब देखना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा 9 मई 2023 को मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमलों की सूरत में निकला। ताहम श्रीलंका के बरक्स पाकिस्तान में 9 मई के हमलों ने पूरा सियासी नक्शा ही तब्दील करके रख दिया। आज 2 वर्ष हो गए फौज के खिलाफ इनकलाब का ख्वाब देखने वाले इमरान खान जेल में बंद हैं और तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर खत्म हो चुकी है। दूसरी जानिब दोनों बड़ी सियासी जमातें फील्ड मार्शल के शाना बशाना खड़ी इत्तेहादी हुकूमत चला रही हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान खान और उनके साथी श्रीलंका की तर्ज का इनकलाब लाने के चक्कर में ये अहम तरीन बात भूल गए कि वहाँ के हुक्मरानों को फौज की हिमायत हासिल नहीं थी और न ही वहाँ पर इनकलाब फौज के खिलाफ लाया गया था। श्रीलंका में दरअसल शख्सी आमरीत मुसल्लत थी, क्योंकि वहाँ एक ही खानदान 25 वर्ष से सियासत पर हावी था। एक भाई यानी गोटाबाया राजा पक्सा सदर था, दूसरा भाई महेंद्रा राजा पक्सा वजीर आजम था, तीसरा भाई बासल राजा पक्सा वजीर खजाना था, चौथा भाई चमल राजा पक्सा पहले पार्लियामेंट का स्पीकर रहा और फिर वजीर ज़राअत बन गया, जबकि वजीर आजम महेंद्रा का जवासाल बेटा नमल राजा पक्सा खेल और अमूर नौजवानान का वजीर और खानदान का वली अहद था। ताहम जुलाई 2022 में श्रीलंका के मुआशी तौर पर दिवालिया होने के बाद हुक्मरान खानदान का भी सियासी दिवालिया निकल गया और हुक्मरान पक्सा खानदान के सब भाई, बेटे और भतीजे मुल्क से फरार हो गए। ऐसे में पाकिस्तान में भी इमरान खान जैसे मुरसी सियासत के दुश्मनों का सीना चौड़ा हो गया और उन्होंने श्रीलंका की तर्ज का इनकलाब लाने का मंसूबा बना लिया, जिसके रूह रवां ISI के नाअक्बंद अंदेश साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और इमरान खान थे। पक्सा खानदान के जवाल से सिर्फ 2.5 माह पहले तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बरतरफ होने वाले इमरान के हामियों ने ये ढंढूरा पीटना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बनने जा रहा है, मगर चश्मे फलक ने देखा कि ये पगडंडी बरास्ता 9 मई कहां से गुजर के आज कहां तक आन पहुंची है। आज सूरत हाल यह है कि 9 मई 2023 को इनकलाब का ख्वाब देखने और दिखाने वाले फैज हमीद और इमरान खान मुकम्मल तौर पर बढ़ चुके हैं, लेकिन जब अगस्त 2024 में जवान खून के सैलाबी गुस्से की ताब न लाते हुए 15 वर्ष से मुतलकुल अनान शेख हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़कर ढाका से इंडिया फरार हुई, तो पाकिस्तानी मीडिया को गोया खुली छूट मिल गई कि बांग्लादेश के हालात पर जैसे चाहो रोशनी डालो और डलवाओ। हमारी खानदानी हुक्मरान अशराफिया में भी खुशी की लहर दौड़ गई। बांग्लादेश की नई क़यादत का दिल भी कुछ नरम हुआ। यूं हसीना वाजिद के जवाल के बुनियादी असबाब पर संजीदा गुफ्तगू का इम्कान पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की तेज़ रफ्तार बहाली की मुसरती फ़िज़ा में कहीं गुम हो गया। चुनाचे हाल ही में नेपाल में तख्त गिरा गया और ताज उछाला गया, तो इमरान खान के हामियों ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में भी इसी तर्ज के इनकलाब का ख्वाब देखना शुरू कर दिया है। ताहम पाकिस्तानी मीडिया में 9 सितंबर 2025 के इनकलाब नेपाल की जो तस्वीर उभरी है, इसका खुलासा यह है कि करप्शन से निजात, आज़ादी इजहार और एहतिसाब का नारा ज़रूर लगना चाहिए, लेकिन रियासती इदारों और ढांचे को इस हद तक मफलूज नहीं करना चाहिए कि मामलात किसी के हाथ में न रहें। वैसे भी जब से मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाफिज हुआ, पाकिस्तानी अवाम को यही बताया जा रहा है कि अमीर की अताअत लाजमी है और इनकलाब का ख्वाब देखना हराम है। अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि 9 मई के हमलों में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं मिलने के बाद उनके बाकी साथियों को इनकलाब का ख्वाब कभी नहीं आएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।